दोस्तों आज इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन काफी रोमांच से भरा देखने को मिला। दोस्तों क्रिकेट का वो रंग, वो जुनून और वो जज्बा एक बार फिर देखने को मिला इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच चल रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के चौथे दिन, जहां रोमांच हर ओवर के साथ बढ़ता गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी दमदार खेल दिखाया और 327 रन बना डाले, यानी मुकाबला पूरी तरह से कांटे का था। इंडिया ए को सिर्फ 21 रनों की मामूली बढ़त मिली, लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ दूसरी इनिंग्स से। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए की टीम 4 विकेट खोकर 154 रन बना चुकी थी और उनके पास कुल बढ़त हो गई थी 150 रनों की, यानी मैच धीरे धीरे इंडिया ए के पाले में आता दिख रहा था। लेकिन खेल में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और यही तो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। अब आते हैं चौथे दिन की शुरुआत पर, जहां क्रीज पर मौजूद थे ध्रुव जुरैल और नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों युवा बल्लेबाजों से उम्मीदें थीं कि वो पारी को मजबूती देंगे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश और जुरैल के बीच कमाल की ट्यूनिंग नजर आई। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो या स्ट्राइक रोटेशन, सब कुछ परफेक्ट। पारी के 46वें ओवर में आखिरकार वो पल आया जब इंडिया ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और टीम एक मजबूत स्थिति में आ खड़ी हुई। लेकिन क्रिकेट में हर बार सूरज नहीं चमकता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लगने लगा था कि जुरैल और नीतीश मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप जमाने वाले हैं, तभी इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज एडवर्ड जैक ने इंडिया ए को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ध्रुव जुरैल को विकेट के पीछे जेम्स र्यू के हाथों कैच करवा दिया। जुरैल ने 28 रन की सधी हुई पारी खेली, लेकिन उस वक्त उनका आउट होना टीम के लिए झटका था। इसके बाद नीतीश ने 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शायद वो अर्धशतक से चूकने का मलाल खुद को भी होगा। लेकिन पहला सेशन खत्म होने से पहले जॉर्ज हिल ने एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शार्दुल ने अपनी 34 रनों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। एक लड़ाकू पारी, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं खींच सके, और इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और स्कोर था इंडिया ए का 258 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। सेकंड सेशन की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने बेहद संयम और समझदारी से की। पारी का 68वां ओवर आया और इसी ओवर में इंडिया ए ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। इंग्लैंड के गेंदबाज अब हताश नजर आने लगे थे। इसके बाद सिर्फ 4 ओवरों के अंदर, यानी 92वें ओवर में तानुष और कंबोज की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 78वें ओवर में आखिर वो पल भी आ गया जिसका कोटियन और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तानुष कोटियन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने ये उपलब्धि केवल 72 गेंदों में पूरी की, जिसमें 8 चौके शामिल थे। मैदान में तालियों की गूंज थी और डगआउट में टीम के साथी खिलाड़ी भी उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कोटियन की 50 के ठीक एक ओवर बाद 69वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया। अब दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड पर था और इंडिया ए की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। सेशन के अंत तक तानुष कोटियन 90 रन पर नाबाद थे और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं कंबोज 51 रन पर नाबाद थे। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया और रन भी तेजी से बनाए। जब सेकंड सेशन समाप्त हुआ तब इंडिया ए का स्कोर 92 ओवर में 417 रन था और उनकी लीड अब 438 रन की हो चुकी थी, जो कि मुकाबले को पूरी तरह इंडिया ए के पक्ष में झुका चुकी थी। पारी का 97वां ओवर आया और इसी ओवर में कोटियन ने वो उपलब्धि हासिल कर ली जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, शानदार शतक। मैच अब पूरी तरह इंडिया ए के पक्ष में झुक चुका था और इंग्लैंड लायंस के चेहरे पर हताशा साफ झलकने लगी थी। लेकिन तभी मैच में एक अनचाहा मोड़ आ गया। मैदान पर रोशनी खराब होने लगी। अंपायरों ने पहले कुछ देर तक खेल को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन फिर अंततः खेल को रोकना पड़ा। जैसे ही अंपायरों ने खराब रोशनी के कारण दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा की, दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी आई, लेकिन साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ में तालियां भी गूंजने लगी। दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए का स्कोर 487 रन 5 विकेट पर था और टीम की लीड अब 507 रन तक पहुंच चुकी थी। यह लीड टेस्ट क्रिकेट के किसी भी मानक से एक निर्णायक बढ़त मानी जाती है। तानुष कोटियन 124 रन पर नाबाद थे, वहीं अंशुल कंबोज भी 75 रन पर नाबाद खड़े थे। इस पारी ने यह साफ कर दिया था कि इंडिया ए का मकसद सिर्फ मैच को बचाना नहीं, बल्कि उसे जीतना था।
और वो भी एक बड़े अंतर से। कोटियन और कंबोज की यह साझेदारी न केवल स्कोरबोर्ड के लिहाज से बड़ी थी, बल्कि इंग्लैंड लायंस के मनोबल को चकनाचूर करने के लिए भी काफी थी। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया ए अब डिक्लेयर करेगा और इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता देगा, या फिर सुबह कुछ और रन जोड़कर लीड को और मजबूत करेगा? आप इस पे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।